व असमय सफेद होने से बचाए। और बैद्यनाथ च्यवनफिट शुगर फ्री च्यवनप्राश कमजोरी के छक्के छुड़ा दे। नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि मां कात्यायनी की उपासना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की भी प्राप्ति होती है। विधि विधान के साथ कैसे करें मां कात्यायनी की शुभ पूजा, जानेंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी से। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय माता दी। राखी जी, देखिए आज जो नवरात्रि चल रहे हैं उसमें माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ के हर रूप की एक अलग कहानी होती है। आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ कात्यायनी के रूप की क्या कहानी है? माँ कात्यायनी की अगर बात की जाए तो मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। कहते हैं ये 9 दिन बहुत खूबसूरत और बहार के होते हैं और 9 दिन की 9 कहानियां भी होती हैं जो हम हमेशा आपको बताते हैं। तो आज के दिन की आप सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा कि किस तरह से शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, फिर वो हवन कुंड में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, फिर उन्होंने हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया। उसके बाद उन्होंने लोगों का कल्याण करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए जन्म लिया, मनोकामनाओं को पूर्ण किया। माँ के इस रूप की अगर कथा की बात की जाए तो एक कात्यायनी ऋषि थे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि देवी जो है उनके घर में बेटी के रूप में जन्म ले। मां ने वरदान दिया ऐसा ही होगा। कात्यायन ऋषि के घर में पैदा होने की वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मैं आपको बता दूं, मां का जन्म हुआ था महिषासुर का वध करने के लिए। इसलिए उनका नाम भी पड़ा महिषासुर मर्दानी, महिषासुर को मारने वाली। इन्होंने ही चंड मुंड का भी वध किया था। कहते हैं सभी दानवों ने, राक्षसों ने नवग्रहों को जो है अपने काबू में कर लिया था, कैद कर लिया था और मां ने उनका वध करके महिषासुर का उन 9 ग्रहों को वापस बचाया था। यह है मां की कहानी। कहते हैं अगर आपके कोई भी कुंडली में ग्रह टेढ़े मेढ़े बैठे हों तो उसको सही करने वाली होती है कात्यायनी। इस कहानी को सुनने मात्र से आपके कष्ट, रोग, दोष दूर हो जाते हैं और ये ऐसे ऐसे वरदान देती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल राखी जी, आज कात्यायनी माँ की जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, माँ को खुश करने के लिए भक्तजन आज क्या करें, किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना माँ कात्यायनी की आज के दिन की जाए? बेटा, मैं पहले दिन से आपके चैनल पर एक ही बात बोल रही हूँ कि माँ कैसे खुश होती है जब बच्चा उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दे और केवल माँ बोल दे। जगदम्बे, दुर्गे, भवानी, शेरा वाली माँ आप अगर कहकर पुकारते हैं तो माता रानी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जैसा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आज रूप पाने के लिए माँ को शहद का जो है वो भोग लगाया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात मैं और ऐड कर दूं। अगर आपके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं और आपके दुश्मन आपके सामने परास्त नहीं हो रहे, हार नहीं रहे, तो उनका नाम लेके माँ को शहद का भोग लगा दीजिए। अगर आपके किसी दोस्त से आपकी नाराजगी हो गई तो उसका नाम लेके माँ को शहद में भोग लगा दीजिए। आज आपने अपने घर में जो अखंड जोत जलाई है उसमें 1 बूंद शहद डाल दीजिए। अगर आपको कोई रोग तंग कर रहा है तो आप आज माँ को शहद का भोग लगा दीजिए। अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आज माँ को शहद का भोग लगा के अपने पार्टनर को वो भोग खिला दीजिए। अगर आप किसी बुरी आदत के कब्जे में हैं, चाहे वो सिगरेट पीना हो, शराब पीना हो, तो आज अपने आप को मां को भोग लगा के अपने आप को मां का वो झूठा शहद खिला दीजिए और चमत्कार खुद देखिए। बिल्कुल राखी जी, वही जानना ये भी चाहेंगे कि माँ को कौन से रंग के फूल सबसे ज्यादा अधिक प्रिय होते हैं और क्या कुछ खास फूलों से सजावट माँ के दरबार की आज के दिन की जाए, क्योंकि देखिए नवरात्रों में माँ के दरबार की सजावट भी काफी मायने रखती है। माँ के रूप की बात कर लेते हैं। माँ का रूप देखिए कि 4 भुजाएं हैं, एक अभय मुद्रा है, एक वर मुद्रा है माँ की, और माँ शेर पर सवार है और बिल्कुल सोने के जैसा इनका जो है ना पूरा व्यक्तित्व और इनका शरीर है। कहते हैं आज के दिन माँ को खूब गहने पहनाने चाहिए। आज के दिन माँ को कमल का फूल अर्पण जरूर करना चाहिए, गुलाब का फूल अर्पण जरूर करना चाहिए, गुड़हल का फूल अर्पण जरूर करना चाहिए। और माँ का प्रिय रंग है अगर बात की जाए तो वो पीला। तो माँ को आज पीले कपड़े, लाल
कपड़े या बैंगनी कपड़े यानी कि पर्पल कलर के कपड़े पहनने चाहिए आपको, और साधक को उसके बाद माँ की पूजा करनी चाहिए तो फल ज्यादा मिलता है। अगर आज आप माँ को चुन्नी अर्पण करने के बारे में सोच रहे हैं तो गुलाबी, लाल या पर्पल कलर की चुन्नी आज आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल। और राखी जी, कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जो एक खास तौर पर उपवास आज के दिन रख रहे होंगे या फिर पूरे नवरात्रों का उपवास उन्होंने रखा होगा। कुछ मनोकामनाएं ऐसे जिसके पूर्ण होने के लिए लंबे समय से कुछ भक्तजन इंतजार कर रहे होंगे। वो मनोकामनाएं कुछ भी हो सकती हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए कुछ खास मंत्र या कोई खास पूजा की विधि? मंत्र की बात कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो भाई माँ का एक ये मंत्र है, एक मैं रोज आपको बताती हूँ, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा, जय माता दी, ओम दुर्गाय नमः। ये भी माँ का मंत्र है। मैं आपको बता दूं, माँ को तो अम्बे, जगदम्बे, भवानी, जोता वाली, शेरा वाली, कंचका वाली, मेरा वाली, छोले वाली, चावल वाली, आप कैसे भी कर कर पुकारें, जो उनको खाने की चीजें पसंद है वो बेहद प्रसन्न होंगी। लेकिन क्या आप कात्यायनी माँ के बारे में एक बात जानते हैं कि जो व्रज में गोपियां थी, व्रज में जो गोपियां थी, उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की थी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। इसलिए इन्हें व्रज की जो है ना बहुत बड़ा आभा मंडल जो व्रज का है उसकी दाती भी कहते हैं। कहते व्रज मंडल को संभालने वाली जो देवी हैं वो कात्यायनी माँ है। यानी अगर आपको किसी से प्रेम है और आपके घर वाले उनसे शादी के लिए, विवाह के लिए नहीं मान रहे, तो कात्यायनी माँ को गुलाब के फूल शहद में तोड़कर और डब्बे में बंद कर आज माँ को अर्पण कर आए। ये एक तरह का गुलुकंद बन जाता है, और गुलुकंद का माँ को आज के दिन अगर भोग लगाया जाए और वो अर्पण किया जाए तो ओए होए, आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आपका विवाह भी हो जाएगा। आप अपने हस्बैंड के आज पैर जरूर छुएं। आज कात्यायनी देवी के सामने अपने पति से कहें वो आपकी मांग जरूर भरे। इससे आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा। बिल्कुल। और राखी जी, वहीं कहा यह भी जाता है कि देखिए, जब आप भगवान की पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, बेशक वो आपका घर का मंदिर हो या फिर आप बाहर किसी मंदिर में जाते हैं, तो जिस वक्त आप भगवान की पूजा करते हैं भगवान वहां पर विराजमान होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को सुन भी रहे होते हैं। तो ऐसे में कोई सही वक्त, कोई एक उचित समय जिसमें पूजा अर्चना अगर की जाएगी तो उसका लाभ अधिक मिलेगा? वैसे तो नवरात्रि का मतलब है, आप कभी भी किसी भी चीज में भगवान की पूजा पाठ में रात्रि शब्द ज्यादा नहीं सुनते हैं। एक दिवाली की रात ज्यादा खास मानी जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि हम पूजा करते हैं, और नवरात्रि 9 दिन हम लगातार पूजा करते हैं। सावन में कोई रात में पूजा नहीं करता, 10 दिन के लिए गणपति जी आते हैं तो रात में पूजा नहीं होती। तो इस शब्द के साथ तो रात जुड़ा ही है। जब इस शब्द के साथ रात जुड़ा है तो खासियत यह है कि सुबह 4 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक, मतलब नॉन स्टॉप 24 घंटे आप देवी की पूजा कर सकते हैं। और माँ की पूजा शांत चित्त मन से या तो सुबह 4 से 6 के बीच में करें या रात्रि 11 से 2 के बीच में करें, तो आपको फल की प्राप्ति अत्यधिक होती है। और रात्रि 12 बजे तो उत्तम समय बताया जाता है, जब समय मिल रहे होते हैं दोनों, तो ये टाइम आपके लिए बहुत उत्तम रहता है। और माँ के विषय में आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो माँ कालसर्प दोष को दूर करती है। माँ कालसर्प दोष से बहुत जो है आपको निजात दिला सकती है, क्योंकि जब नवग्रह कैद थे महिषासुर के पास तो उन्हें आजाद कराने वाली यही देवी थी। इसलिए आप इनकी आज के दिन पूजा आराधना अर्चना जरूर करें। कैसा भी कष्ट, कैसी भी तकलीफ हो सकता है, किसी बारे में हम टीवी पे डिस्कस ना करें, पर आपकी वो परेशानी हो तो आप इन सब उपायों को बिंदास कीजिए और माँ के मंदिर में आज नारियल अर्पण जरूर करें आप। बिल्कुल। राखी जी, जिस तरीके से देखने को ये भी मिलता है कि जो नवरात्र हैं तो नवरात्रों में कुंवारी लड़कियां भी जो है खासकर माता रानी की पूजा अर्चना करती हैं, व्रत भी रखती हैं और पूरे 9 दिन का उपवास भी रखा जाता है। तो ऐसे में उन लड़कियों के लिए क्या खास है आज के दिन में? उनके लिए तो बहुत खास है। मैंने आपसे कहा मनचाहा वर देती हैं ये। अब जैसे आपकी बेटी 30 साल की हो गई है, वो अच्छा पैकेज ले रही है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है, तो आज बेटी को अपने साथ मंदिर लेकर जाइए, माँ को पीली चूड़ियां अर्पण करवाइए, माँ को पीली सुनहरी चुन्नी अर्पण करवाइए और माँ के मंदिर में उससे सिंदूर अर्पण करवा दीजिए। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि बंगाल में आज से जो है काली माँ की पूजा भी आज ही से शुरू होती है और ये बेहद खास है। मतलब अभी तक तो हमारे पास रामलीलाओं का रश था, उत्सव था, जोश था, और आज से काली पूजा भी शुरू हो गई है, तो वो जोश, वो चीजें भी आज से शुरू हो गई हैं। तो आपको नहीं लगता चारों तरफ इतनी पॉजिटिविटी है? आप सोच कर महसूस करके देखिए। घर में बैठने का टाइम नहीं है, पंडालों में जाएं, माँ के दर्शन करें, घर में शंख बजाएं। और आपकी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है तो आज काली माँ के दर्शन भी उसे जरूर कराएं।
बिल्कुल। और राखी जी, माता रानी को खुश करने के लिए आज नवरात्रों के दिन में क्या कुछ और खास करना चाहिए जिससे माता रानी खुश होकर जितनी जल्दी हो सकता है, भक्तजन जो है वो इस नवरात्रों में काफी नई चीजें भी खरीदते हैं और नई शुरुआत भी करते हैं। अपने नए काम जो उन्होंने पहले से पेंडिंग रखे होते हैं उनकी शुरुआत के लिए वो इंतजार करते हैं नवरात्रों का। तो नवरात्रे काफी शुभ होते हैं और ऐसे में आज छठा शारदीय नवरात्रे का दिन है। माता कात्यायनी को खुश करने के लिए भक्तजन जो है सुबह से ही मंदिरों में उनका जमघट लगा हुआ है। तो ऐसे में आज अगर कोई नई वस्तु ली जाती है वो तो शुभ होगी ही, इसके अलावा और कौन कौन से काम जो हैं आज के दिन में किए जाने चाहिए जिसका अधिक प्रभाव जो है उन लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। आपने पूछा कि और क्या काम किए जा सकते हैं। पहले तो मैं कहूंगी अगर आज आप जोड़े से मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाएं। अगर आपके पतिदेव के पास टाइम ना हो तो मतलब जबरदस्ती ना करें। मतलब जो चीज मन से हो ना उसका एक अलग ही आनंद होता है। दूसरा, आपने कहा क्या खरीद सकते हैं, तो आपको पता है आज से 15 दिन बाद ठीक करवा चौथ है और करवा चौथ के लिए आप आज के दिन कपड़े खरीद सकती हैं, अपने लिए गहने खरीद सकती हैं, चूड़ियां खरीद सकती हैं। वो माँ के समक्ष रखकर माँ का आशीर्वाद ले सकती हैं। और आप सब सुहागन महिलाओं से कहूंगी कुछ करें ना करें लेकिन आज अपने लिए सिंदूर जरूर खरीदें। और कुंवारी लड़कियों से कहूंगी आज अपने लिए पीली चूड़ियां जरूर खरीदें। और किसी कारण से आपके पति अब इस दुनिया के अंदर नहीं है तो मां को आप नारियल अर्पण करें कि वो दुनिया में जिस भी लोक के अंदर हो उनकी आत्मा को शांति मिले। सबको सब कुछ करना चाहिए। ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। आज मां के समक्ष खड़े होकर भगवान का नाम लेना भी अत्यधिक उत्तम रहता है। और आज के दिन आप अपने घर में थोड़ा सा कीर्तन जरूर करें जिससे आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आए, क्योंकि मैंने बोला आज चारों तरफ आपको पॉजिटिव एनर्जी का डंका बजता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। और राखी जी, वहीं मां कात्यायनी के स्वभाव की भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए अक्सर हमने सुना है कि शिव भगवान इतनी आसानी से मानते नहीं थे। जब भक्तजन जो है अपने मुराद लेकर जाते थे थोड़ा इंतजार जरूर करवाते थे, लेकिन पार्वती माँ उनके बगल में बैठकर कहती थी कि भक्त जो है परेशान है, मान जाइए और जल्दी से इनके मुराद जो है वो पूरी कर दीजिए। अगर माँ कात्यायनी के स्वभाव की बात की जाए तो माँ कात्यायनी कितनी जल्दी भक्तों की जो उमंगे हैं, जो उम्मीदें हैं, जो मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करती हैं। कितना आसान है और कितना मुश्किल है मां कात्यायनी को मनाना? मां के दो स्वभाव हैं, मैं आपको बता दूं। पहले बहुत ही सौम्य, ममतामयी और आपको आनंद देने वाली, मन चाहा वर देने वाली, मन चाही संतान देने वाली, मैरिड लाइफ को सही करने वाली। लेकिन मन में कपट लेकर जाएंगे, किसी का बुरा सोच कर जाएंगे तो आपका भला कभी नहीं होगा। भगवान और देवियों देवताओं ने हमें हमेशा एक बात समझाई है, ये वो माँ है, हम उस माँ की बात कर रहे हैं जिसके पीछे 9 महीने भैरव बाबा पड़े रहे और उस देवी ने उनका वध करने के बाद उन्हें यह वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद अगर कोई तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तो उसकी पूजा कभी संपूर्ण नहीं होगी। तो ये वो रूप है देवी का। तो अगर आप भी मां के पास जाते हैं तो मां के जैसे बनकर जाइए ना। आप किसी का बुरा सोचकर जाते हो, किसी को गालियां देते हो तो देवी आपका भला नहीं करेगी, क्योंकि देवी ने अपने इस रूप के अनुसार हमें यह बताया कि माफी भरा दिल इंसान के पास होना चाहिए और जिसके पास माफी नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो देवी के 2 रूप हैं, ममता में प्यार और आपको सब कुछ देने वाली। ये वो देवी है जिसने व्रज की गोपियों को, कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान दिया। ये वो देवी है जिसने महिषासुर का वध किया, चंड मुंड का वध किया। तो मैं आपको वही तो समझा रही हूं, जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये राक्षसों का वध करने वाली बन जाती है। इनके एक हाथ में तलवार भी है, ये बात याद रखिएगा। बहुत सी जगहों पर आज मां को तलवार अर्पण की जाती है। कहते हैं जो लोग आज मां को छोटी या बड़ी तलवार अर्पण करते हैं उनके दुश्मनों का सर्वनाश मां स्वयं आकर करती है। ये वो देवी है जो अभय मुद्रा में और वर मुद्रा में आपको वरदान देती हुई भी दिखाई दे रही है। तो आज आपको देवी से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आप किस शिद्दत से जाते हैं और किस तरह से जाते हैं। और मां ने जब जब किसी का भी वध किया उससे पहले मां ने शहद पिया। वो सोने के बर्तन में शहद पीती थी और फिर वध करती थी। तो ये उनका एक था कि कोई भी कार्य पर मैं जाऊं और उससे करने से पहले वो शहद पीती थी। तो आज भी अगर आप किसी टेंडर को भरने जा रहे हैं, किसी खास काम को करने जा रहे हैं तो शहद का सेवन कर कर जाएं। और छोटी छोटी जो बच्चियां होती है ना, उन्हें केवल हमें अष्टमी या नौमी पर नहीं पूछना होता। आज किसी बच्ची को अपनी गोद में बिठाकर ना शहद जरा चटा दीजिएगा, ओए होए जो आनंद आपको आएगा ना, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जीज आ जाएंगी। और माँ जो है ना आपके गुरु ग्रह को अच्छा करती है, और एक महिला के लिए गुरु ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट के लिए गुरु ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अपने गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए भी आज माँ को प्रणाम जरूर करें आप।
बिल्कुल। और राखी जी, जिस तरीके से अक्सर ये कहा जाता है कि मंदिर में बैठी माता रानी की पूजा अर्चना करने से पहले अपने घर की माँ को समय देना, दुलार देना, प्यार देना बहुत जरूरी है और अपने घर की माँ को मानना बहुत जरूरी है। तो आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है, तो ऐसे में घर की माँ को भी खुश करने के लिए क्या कुछ खास बच्चे कर सकते हैं माँ के लिए? आज हम लगातार आपके इस चैनल के माध्यम से रोज मैं आपको ये बात बताती हूँ कि अगर आपकी माँ दुखी है और आप मंदिर में जाके भंडारे के लिए 100 किलो आटा दे रहे हैं तो वो शून्य है। लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं और आप आटा नहीं दे पा रहे, लेकिन माँ के पैर दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, हाथ पकड़ के माँ को मंदिर लेके जा रहे हैं। जो बचपन में आपको हाथ पकड़कर मंदिर ले जाती थी, आज माँ की वो स्थितियां नहीं है, तो उससे बेहतर पूजा तो नहीं है किसी की भी। यकीन मानिए, जो अपनी सास, अपनी माँ, अपने माता पिता की सेवा करता है, उन्हें मंदिर ले जाता है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, उन्हें आपको क्या जरूरत है मंदिर में माँ को चुन्नी जाकर चढ़ाने की? आज अपनी माँ के लिए एक साड़ी ले जाइए। आप अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में कहीं दूर हैं तो माँ को एक वीडियो कॉल कर लीजिए, चरण स्पर्श कर लीजिए। आप जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, माँ के सानिध्य को कभी मत छोड़िए। ये याद रखिए, अगर दुर्गा भवानी की पूजा अर्चना आराधना आपको करनी है, अपनी माँ की करो। माँ दुर्गा भवानी आपकी पूजा करने आपके घर खुद आएगी। यही हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे सबसे पहले गुरु कौन है? हमारे माता पिता। और माँ किस ग्रह से जुड़ी हुई है? गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। तो आज अपने गुरु को, अपने माता पिता को, सबको प्रणाम कीजिए और अपने स्वभाव को थोड़ा चंचल और थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। गुस्सा और घर के अंदर सुबह एक तरफ तो माँ की आरती कपूर से कर रहे हैं और एक तरफ घंटियां और शंख बजा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके घर में कलेश हो रहा है, तो घर के अंदर नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करें और संभव हो सके तो आज परिवार के साथ बैठकर हवन करें। बिल्कुल। और राखी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जिनके गृह में गुरु कि चाल जो है अगर सही नहीं है तो उसे किस तरीके से ठीक किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कुंडली में काफी दोष होते हैं, एक मांगलिक दोष भी होता है। तो आज क्या कुछ खास मांगलिक दोष वाले भी पूजा अर्चना माँ कात्यायनी की कर सकते हैं? जिनको मांगलिक दोष है वो माँ को आज अनार का भोग लगाएं। मैंने आपको कहा ना, मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक केला और एक अनार माँ को अत्यधिक प्रिय है। और आपने गुरु ग्रह की बात करी। गुरु इस वक्त मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और उनके साथ राहु बैठा हुआ है। गुरु के साथ राहु बैठकर गुरु चंडाल दोष बना रहा है। इसकी वजह से देश में जो उथल पुथल हो रही है, जो विश्व में ये युद्ध की स्थितियां हो रही हैं और हर घर में एक व्यक्ति आपको बीमार दिखाई देगा। गुरु और राहु की ये युक्ति टूट रही है 30 अक्टूबर को। 30 और 31 अक्टूबर को जब ये युक्ति टूटेगी तो गुरु और राहु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि राहु जो है वो अपना स्थान परिवर्तन कर मीन राशि में आएगा। तो ये गुरु चंडाल दोष जो लगा हुआ है, और खासकर अगर आपकी मेष राशि है तो इन देवी की पूजा तो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। तो इनकी पूजा आराधना अर्चना करें और जगदम्बे, माँ, शेरावाली, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करें, बहुत अच्छा होगा। और आज के दिन को हम नहीं भूल सकते। आज का दिन शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है और देवी का ही रूप महालक्ष्मी का भी होता है। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज साबूदाने की खीर बनाकर छोटी कन्याओं को खिलाएं। बिल्कुल। और राखी, देखिए आज नवरात्रों का छठा दिन है और माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना तो आज हो ही रही है। अगर बात करें पूरे नवरात्रों की, तो इस साल के शारदीय ये नवरात्रे किस तरीके से रहे हैं, कितने शुभ रहे हैं और क्या कुछ प्रभाव जो है तमाम भक्तों पर इस बार के शारदीय नवरात्रों का पड़ने वाला है? मेरा बच्चा, ग्रहों की जो गोचर बना हुआ है, शनि अपने घर में ही है, मंगल की केतु के साथ युक्ति है, गुरु की राहु के साथ इस वक्त युक्ति है और शनि की सारस्वती मकर, कुंभ और मीन राशि पर चल रही है। स्थितियां बहुत खराब हैं। लेकिन इन जगह पर बीच में जो नवरात्रे आ गए ना, जो ये भक्ति हुई, जो शंख बज रहे हैं, जो पूजाएं हो रही हैं, जो माँ की आरती हो रही है और काली पूजा भी आज से आरंभ हो गई है, तो ये बैलेंस करने के लिए होता है। शायद इसीलिए ये चीजें आती हैं। हम कम खा रहे हैं, हम अपने पेट को सही कर रहे हैं, मौसम बदल रहा है, हम शरद पूर्णिमा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, शरद ऋतु आ रही है, तो हम इस चीज के लिए मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं होते। तो जब ये नवरात्रे आ जाते हैं तो भगवान जो है इस 10 दिन को चतुर्मास में माता रानी दुर्गा इन्हें संभालती है। और एक बात याद रखना, जब बच्चा कष्ट में होता है ना, तो उसको पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो 50 साल का आदमी क्यों ना हो, सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, उसकी माँ। अगर बच्चा बीमार है तो वो सबसे पहले माँ के पास जाना चाहता है। माँ के सानिध्य में उसे माँ एक अपने आप में मेडिसिन है, व्हाट आई फील। तो इस वक्त जो ग्रहों की दशा और चाल चली हुई है, उसमें ये नवरात्रों का आना हम सब के लिए एक मेडिसिन जैसा है, मतलब एक एनर्जी जैसा है। इसे फील कीजिए और प्लीज रोज नहाइए, रोज कपड़े बदलिए, काले नीले कपड़ों से दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए, माँ को इत्र लगाइए, खुद को परफ्यूम लगाइए। आप जिस जगह से निकले वहां खूब खुशबू फैले। ऐसे पॉजिटिव और एक्टिव होकर इन 9 दिनों का पूरा फायदा उठाइए।
बिल्कुल राखी जी, कहते हैं ना कि जब बच्चा उदास होता है या फिर मन उदास होता है तो वो जाकर अपनी माँ की बस गोद में सिर रखकर लेट जाता है तो अपने सारे गम भूल जाता है, काफी सुकून उसे को मिल जाता है। महज अपनी माँ से अपनी बातें भी जो शेयर कर ले तब भी उसको काफी आनंद मिल जाता है और मन काफी हल्का हो जाता है। तो नवरात्रों का भी प्रभाव कुछ इसी तरीके से है। बिल्कुल, मैं आपको राशि अनुसार बताती हूँ कि आपको आज के दिन माँ को, मतलब आपकी कौन सी राशि है, जो फल आप माँ को अर्पण करें आपको उससे फायदा हो। मेष राशि वाले अनार माँ को अर्पण करें। वृषभ राशि वालों की अगर बात करूं, माँ को केले का भोग आज लगाएं। मिथुन राशि की बात करूं तो बड़ी अच्छी नाशपाती बाजार में आई हुई है, वो माँ को भोग लगाएं। अगर मैं वहीं पर कर्क राशि की बात करूं तो बेहद अच्छा होगा कि आज आप माँ को पपीते का भोग लगाएं। सिंह राशि की बात करूं तो सेब का भोग लगाएं। और वहीं कन्या राशि की बात करूं तो मैं आपसे कहूंगी कि बहुत अच्छा होगा माँ को शरीफा, जिसे सीताफल कहते हैं, उसका भोग लगाएं। और तुला राशि की अगर बात करूं तो आज आप माँ को नारियल के फल का भोग लगाएं तो बहुत उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, फिर आपसे कहूंगी कि आप माँ को अनार का भोग लगाएं। और वहीं धनु राशि की अगर बात की जाए तो केले का भोग लगाएं। मकर राशि की अगर बात की जाए तो सेब का भोग लगाएं। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो आज आप माँ को फिर से नारियल का भोग जरूर लगाएं। और मीन राशि, आखिरी राशि, आपके लिए बेहद उत्तम होगा, 5 फल एक साथ रखकर माँ को भोग लगाएं। बिल्कुल। और राखी जी, जिस तरीके से आपने तमाम राशियों की बात की है तो सबसे अनुकूल आज का जो व्रत है और जो इस बार के शारदीय नवरात्र हैं वो कौन सी राशि वालों के लिए रहने वाले हैं? आज के दिन की कात्यायनी देवी की बात करूं तो सबसे ज्यादा कूल और सबसे ज्यादा वरदान प्राप्त करने वाला और सबसे ज्यादा फायदा देने वाला आज है मेष राशि। ठीक है। और अगर ये पूरे नवरात्रों की बात करूं तो ये जिसे कहते हैं ना, एक इंसान पानी में डूब गया और उसे थोड़ी सी श्वास मिल रही है, ये 3 राशियों के लिए है, मकर, कुंभ और मीन। तीनों के ऊपर शनि की सारसती चल रही है। आपका बच्चा बहुत तेज बुखार में है और माँ के हाथ रख दे सर के ऊपर तो हुए फिर क्या शनि बिगाड़ लेगा। मैंने कहा ना, नव ग्रहों को कंट्रोल करती है देवी। तो आप अगर पूजा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि जब शनि हमारे ऊपर चल रहा होता है तो हमारे अंदर जो है नेगेटिविटी इतनी रहती है, हमारे अंदर जो है ना आलस इतना रहता है कि हम उठते ही रात दोपहर में 12-12 बजे हैं। अब आप 12 बजे उठने के बाद भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपको पहले क्यों याद करेगा। कहते हैं ना, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो जल्दी उठिए, भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो कोवत है, जो जागत है वो पावत है। बिल्कुल। और राखी जी, महज 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के बाद नवमी भी आने वाली है, तो ऐसे में नवमी के लिए क्या कुछ तैयारी भक्तजन करें, क्या खास इस बार तैयारियां करनी चाहिए? माँ के नवरात्रों में ज्यादातर लोग अष्टमी पूजते हैं, तो जो लोग अष्टमी पूजते हैं उनका कल का व्रत होगा। जिन्होंने पहला और आखिरी व्रत रखा होगा तो अपने व्रत की पूरी तैयारी कर लीजिए। और कल अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसके लिए इतना सामान लेकर आए कि आप खुद भी खा सकें। कहते हैं ना, भगवान साधु इतना दीजियो जामे कुटुंब सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो प्रभु से इतना मांगे कि कल आप खुद भी खाएं व्रत में और किसी का व्रत भी खुलवाएं। और अष्टमी और नवमी के लिए हम आपको कन्या कैसे पूजें, क्या करें और कन्याओं को क्या क्या वरदान दें, ये सारे कार्यक्रम में हम आपको रोज बता रहे हैं, कल भी बताएंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, अगर कन्याओं का सामान आप लेने जा रहे हैं, इस साल हमें कन्याओं को सामान के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे कोई भी चीज देनी है, पर वो हेयर एक्सेसरीज जरूर देनी है। बालों में लगाने वाली चीजें कन्याओं को जरूर 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 देनी है। उसका कारक है, ये केतु का साल है और केतु एक हेडलेस एनर्जी है। तो अगर आप सर पे लगाने वाली चीजें या दुपट्टा उन्हें कोई भी चीज देते हैं तो आपको इसके नकारात्मक केतु के जो रिजल्ट्स हैं वो उठाने नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। और राखी जी, जिस तरीके से आपने इस बार नवरात्रों के लाभ बताए हैं और जिस तरीके से बताया है कि कितने कारगर ये नवरात्रे होते हैं, मन की शांति के लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं नवरात्रे, और आज का दिन किस तरीके से शुभ है, इन सबको सुन के ही महज बहुत पॉजिटिव फीलिंग आने लगी है और एकदम सकारात्मक जो है मन में पहले से ही उत्पन्न होने लगे हैं महज ये बातें सुनने के बाद ही। और अगर ऐसे में माता के मंदिर में जाकर दर्शन कर लिए जाए तो और भी अनुकूल हो जाएगा। खैर, शुक्रिया आपका इन तमाम जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है और जिस तरीके से हमारे दर्शकों को बताया है। तो आप सबने सुना राखी जी से कि किस तरीके से इस नवरात्रों को आप अपने लिए और भी अधिक शुभ बना सकते हैं और आज के दिन को किस तरीके से मां कात्यायनी को खुश करके शुभ बना सकते हैं, किस तरीके से आपने पूजा अर्चना करी है वो आपने जान लिया है। हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अब इजाजत।